हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है बच्चों। आपको मालूम है कि जो अपनी प्रश्नावली 3.1 थी वो चल रही थी, जिसके कि हमने जो 3 प्रश्न थे वो इससे प्रीवियस क्लासेज में कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो अपना आज का जो प्रश्न है वो है अपना कि हमें निम्नरेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत है, वो बताना है। यानी हमें कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि कौन से समीकरण युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है। इन केस अगर वो संगत हैं, अगर वो संगत होते हैं, यानी आपको मालूम होगा कि अब हमने 2 ही कंडीशन बताई थी आपके लिए, एक तो संगत वाली और एक असंगत वाली, जिसमें कि हमने 3 शर्त थी हमारी। a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता था। उस स्थिति में हम बोलते थे कि हल कैसा होगा, संगत होगा। एक दूसरी कंडीशन होती थी हमने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी जब तीनों ही बराबर होते हैं अनुपात, तो उस स्थिति में हम भी कहते थे कि संगत हल होगा। यानी इन दोनों ही स्थितियों में हमने क्या बताए थे आपको, संगत समीकरण युग्म बताए थे। यानी ये जो समीकरण युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। एक जो कंडीशन थी जिसमें हमने बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता। उस स्थिति में हल जो होते हैं या समीकरण युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो यानी इस प्रश्न में भी हमें यही बताना है कि हल समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे, और यदि वो संगत आते हैं तो संगत आने के बाद हमें क्या करना है, उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी अगर संगत आता है तो हमें आगे ग्राफ बनाना है। यानी जो अपना थर्ड जो क्वेश्चन हम करके आए थे उसमें हमने केवल संगत और असंगत तक बताया था, उसके आगे कुछ सवाल नहीं था। लेकिन फोर्थ सवाल में ये कह रहा है कि आपको थर्ड जो क्वेश्चन क्या था वहाँ तक तो करना ही है, अगर उसमें संगत आता है तो आपको आगे भी ग्राफ विधि से हल करना है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है अपना वो है अपना x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये अपने पास 2 समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम देखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो चलिए निकालते हैं इसमें। तो आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहले अपन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करना होता है। ये जांच करने के लिए तो अपन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो गुणांक हैं उनको लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर देखेंगे, आप बताएंगे जो पहले समीकरण में हमको बताया था x का गुणांक a1 होता है, यानी a1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हम बात करें b1 का तो b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें c1 का तो c1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था अगर बराबर से उधर है c तो अपन क्या करेंगे, इसको बराबर से इधर लाएंगे और बराबर से इधर लाएंगे तो इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी प्लस का 5 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अगर हम a2 की बात करें तो a2 इसमें से आएंगे, x का गुणांक a2 होगा, यानी a2 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 2 और c2 का मान कितना आएगा यहाँ पर 10। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखिए आगे किस प्रकार से करना है। अपन को a1/a2 निकालना है, यानी हम निकालेंगे a1/a2। a1 का मान कितना है 1 बटे में a2 का मान कितना है 2, यहाँ से 1/2 आया। इसके बाद हम b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान 1 बटे में 2, 1/2, दोनों का मान 1/2 आया है। जब इस प्रकार से a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो हमें c1/c2 निकालना पड़ता है। यहाँ पर भी चलते हैं, c1/c2 और c1 की वैल्यू है -5। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, 10 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यानी -5/-10 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। ठीक है, यानी आप देखते हैं तीनों ही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। यानी हम यह कह सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः हम कह सकते हैं अगर ये कंडीशन होती है तो क्या कहते हैं हम, अतः संगत होते हैं असंगत। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसे होंगे, अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत।
देखिए बच्चों, ये यहाँ तक जो प्रश्न थे वो अपने प्रश्न संख्या 3 में किए थे, बिल्कुल यहीं तक थे, वो संगत असंगत बताना था। ये थोड़ा समय आगे बढ़ गया है। अगर यहाँ पर आपका युग्म संगत आता है तो आपको ये आलेख विधि से हल करना है। अगर यहाँ असंगत आता तो आपको ये सवाल यहीं छोड़ देना था, आगे नहीं करना था। यानी संगत वाली कंडीशन में इस सवाल को हमें ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ग्राफिक विधि से हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, अपने पास जो दो समीकरण है वो हैं ये, एक तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यानी इन दोनों समीकरण युग्मों के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेते हैं यहाँ से, यानी समीकरण को यहाँ पुटअप कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को लेने पर या समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, हमने आपको जब ग्राफिक विधि हल कराई थी तो उसमें आपको सिंपलीफिकेशन करना बताया था कि इसमें आप थोड़ा सा क्या कीजिए, एक वेरिएबल को यानी एक चर को इधर रखेंगे, बाकी जो जितनी भी सारी संख्याएं होंगी उनको बराबर के उधर साइड में भेज देंगे। तो अपन x या y में से कोई एक इधर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने x रखा तो उधर क्या बनेगा 5 और प्लस y उधर गया तो माइनस का 5। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती जाएगी। चलिए कर देते हैं यहाँ पर। देखिए, यदि हम y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, कितने रखते हैं 0, यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। तो x का मान भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यदि आप y की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ y की जगह पे आप रखते हो 1, तो 5 माइनस 1 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर आप यहाँ पर 2 रखते हो तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये अपना पहला जो बॉक्स है, यानी पहले जो ग्राफ ही देखा है वो इस बॉक्स के द्वारा खींचेंगी। अब हम दूसरे समीकरण को पुटअप करते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या अपना 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, देखिए बच्चों, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर कभी भी कोई समीकरण है उसमें से अगर आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन लेने से सवाल थोड़ा इजी लगता है, सरल बन जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2x और 2y में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो y और इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे 2 जो है x प्लस वाई के साथ किस में है, ये गुणा में है। अगर हमें यहाँ से ये उधर भेजना है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी इधर अपने पास बचेगा x प्लस वाई और उधर हो जाएगा 10 और 2 कहाँ चले जाएगा, बटे में। और अपन 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम जाएगा, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। आप नोटिस करिए कि जो पहला समीकरण था वो भी x प्लस वाई बराबर 5 था और दूसरा भी x प्लस वाई बराबर 5 ही है, यानी दोनों समीकरण सेम है, तो वैल्यू पुटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने यहाँ रखी है उनको यहाँ रख दीजिए। तो आपने वही काम करेंगे, इधर x रख लीजिए, इधर 5 और y प्लस का उधर गया तो माइनस का y। जो सेम इसमें किया था वही किया है, इसमें दूसरा बॉक्स और बना लेंगे अपन x और y। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इनमें रखे हैं y बराबर, जब आपने 0 रखा था 0 रखेंगे तो 5 में 0 गई तो 5, x का मान 5 आ जाएगा। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3। ये अपने दोनों बॉक्स बन गए। और इनको अब हम इनको कार्तीय तल पर यानी ग्राफ बनाते हैं इनका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें y अक्ष ये रहा अपना और ये रहा अपना x अक्ष। ठीक है, ये x और ये होता है नेगेटिव x यानी x डैश, ये होता है y और ये होता है नेगेटिव y यानी y डैश। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो ये मूल बिंदु होता है और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, यानी यहाँ पर x और y दोनों के जो मान होते हैं, यानी दोनों को जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए आप x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, देखो नेगेटिव तो है नहीं, तो नेगेटिव वाले स्थान पर लिखो या मत लिखो, सब संख्याएं किसमें धन में है, प्लस वाली हैं, तो आप प्लस वाली जगह पर ही जमा सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है आप देखेंगे 5 है, तो यहाँ पर 5 तक डिजिट लिख दीजिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 2 है, अपन 5 तक ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि x की मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, तो 5 तक तो लिखना है, आगे आप कितना भी लिख सकते हो।
क्योंकि 5 तो दर्शाना ही है। ऐसे ही y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 2 थी इन दोनों में ही, तो 2 तक तो लिखना है, आगे आप कितना भी लिख सकते हो। अब इन पॉइंटों को इस पर प्लॉट करते हैं, जमाते हैं। x 5 y 0, यानी x तो आपको 5 कदम चलाना है और y बिल्कुल भी नहीं चलाना है। x चलाएंगे 5 कदम, बस ये चला दिया। तो इस पॉइंट का नाम क्या है अपना 5,0। इस पॉइंट का नाम है 5,0। नेक्स्ट 4,1, x 4 कदम चलाना है, y 1 कदम चलाना है। x 4 कदम और y 1 कदम, ये रहा, ये अपना ये हुआ पॉइंट। इसको लिखेंगे 4,1। और नेक्स्ट जो अपना थर्ड पॉइंट है 3,2, 3,2, x 3 कदम और y 2 कदम, ये हुआ अपना थर्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3,2। ठीक है, और इनसे अपन क्या करेंगे, एक सीधी रेखा देंगे तीनों बिंदु से होते हुए। ठीक है, इसके बाद अपन इसको जमाएंगे, तो आप देखेंगे इसको जमाएंगे तो यही वो बिंदु है 5,0, ये वाला हो जाएगा, और 4,1 ये वाला, और 3, तो यही बिंदु है सेम टू सेम, यानी दूसरी ग्राफ रेखा भी जस्ट इसके ऊपर ही बनेगी। ठीक है ना, ये थोड़ी इसके ऊपर ही बनेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन रही है, यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं ग्राफ रेखा संपाती होगी। ठीक है, लेकिन हमसे इस स्थिति में कुछ भी नहीं पूछा है कि आपको ग्राफ रेखाओं के बारे में बताना है कि संपाती होंगी, कितने होंगे, कुछ भी नहीं पूछा है। हमें केवल बताया था इसमें कि आपको ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है, और आलेख हमने बना दिया। ठीक है ना, फिर भी आप एक्स्ट्रा इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें रेखाएं क्या कर रही हैं, संपाती हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये था अपना फोर्थ का फर्स्ट प्रश्न। और इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब अपना नेक्स्ट सेकंड प्रश्न इसका, अपन के दो समीकरण दिए हैं, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। यानी इन दोनों समीकरणों के बारे में हमें ये बताना है कि इन समीकरण युग्म जो है ये संगत हैं या असंगत है। इन केस यदि ये संगत होते हैं तो अपन क्या करेंगे, इनको ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन a1 का मान लिखेंगे। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 1, b1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर -1, और c1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर, देखो प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। अगर हम बात करें e2, तो e2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -3, और यहाँ से हम देखेंगे c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ +16, इधर आएगा तो -16। अब नोटिस करेंगे यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, a1/a2। ठीक है, a1 का मान कितना है 1, बटे में e2 का मान 3, a1/a2 कितना आएगा 1/3। अब निकालेंगे b1/b2, ये हो गया -1/-3। ठीक है, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा, ये प्लस का 1/3 ही बना। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों अगर बराबर आते हैं तो हम c1/c2 पे भी जाते हैं, तो c1/c2 निकालेंगे। c1 की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन c2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 1/2, 1/2। यानी हम देखेंगे ये 1/a2 और b1/b2 को 1/3 है, 1/3 है, लेकिन c1/c2 1/2 है, यानी ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 जो है वो बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, अगर ये स्थिति बनती है तो हमारे जो हल संगत होता है या असंगत होता है, तो आपको याद होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो समीकरण युग्म होंगे कैसे होंगे, असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत। केवल यही एक कंडीशन है जिनमें असंगत होते हैं, बाकी दोनों जो कंडीशन है उसमें संगत होते हैं। तो यदि ये असंगत आता है तो इसको हम ग्राफिक विधि से हल नहीं करते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका एंड यही हो गया। ठीक है ना, आगे ये नहीं करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना तीसरा, वो है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। यानी ये दो समीकरण युग्म में, इनके बारे में भी वही करना है, संगत असंगत बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a1 की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है 2 है। अगर हम बात करें b1 की, तो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y के साथ +1 है, और अगर हम c1 की बात करें तो c1 की वैल्यू यहाँ पर -6। अगर हम बात करें e2,
a2 की वैल्यू कितनी है +4, b2 की वैल्यू कितनी है -2 और c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4। ठीक है ना। तो ये a1 b1 और निकाल लिया हमने। अब a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 की वैल्यू 2/a2 4, काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2। ठीक है, 1/2 आया। इसके बाद अपन निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू +1, b2 की वैल्यू -2। तो देखें आप, ये 1/2 प्लस का है, ये 1/2 किसका है माइनस का है, यानी ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2, दोनों बराबर नहीं है। तो c1/c2 पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हम यही लिख देंगे चूँकि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। और स्थिति में हम कहते हैं हल कैसा होगा, संगत होंगे समीकरण युग्म आता है, समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये संगत आता है तो अपन ग्राफ की विधि से हल करेंगे। तो यानी इन दोनों समीकरणों को लेकर हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो लेंगे समीकरण 1 को ले लीजिए, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या अपने पास 2x + y - 6 बराबर में 0। ठीक है, ये हमने समीकरण ले लिया। अब आपको वही करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। इसमें से केवल एक वेरिएबल यानी एक चर को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और बाकी जितनी भी इसमें संख्याएं होंगी उन सबको आपको और राइट हैंड साइड में भेजना है। तो अपन इसको इधर से कोई भी चीज़, अगर आप 2x रखना चाहें तो 2x रख लीजिए, y रखना चाहें तो y रखना, x या y में से कोई एक ही है। ठीक है ना। वैसे आपको सिंपल अगर क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको ऐसा लगना है कि हमें सिंपल करना है, तो आप उस चर को इधर रखिया कीजिए जिसके गुणांक में कुछ ना हो, यानी जो अकेला हो। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 2x के साथ 2 किसमें है, ये गुणा में है, और y जो है ये अकेला है, इसका गुणांक 1 है। तो आप इसको इधर रख सकते हो, क्योंकि आप इधर को रखेंगे, इसको 2x को इधर रखेंगे तो 2 जो होगा ये उधर जाके बटे में जाएगा, और बटे में जाएगा तो उसमें आपको जो वैल्यू पुटअप करनी होंगी उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होंगी। इसलिए अच्छा तो आप इजी बना लीजिए। तो आप इस y को इधर रखिए, y को इधर रखते हैं, उधर -6 को भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस के 2x भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। देखिए सिंपल हो गया। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, y की वैल्यू अपन निकल जाएंगे। ठीक है, देखो x पर, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप x की जगह पे 0 रखते हैं, कितने रखते हैं 0 रखते हैं, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 बन जाएगा, और 6 में से 0 जाएंगे तो 6 बचेगा, यानी y की मान कितना आ गया 6। अगर आप x की जगह पर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो 2 एकम 2, x की जगह पे 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, और 6 में से 2 गए तो 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर आप x की जगह पे 3 रखते हो, कितना रखते हो 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी है 0। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 जो होता है उसके, चलिए अब समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 क्या अपना, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या अपना 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको x या y एक चर इधर रखना है, आप किसी को भी रख सकते हो। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो है, हमने आपको बताया था कि समीकरण में से यदि कॉमन आता तो आप वहाँ से कॉमन ले सकते हो, या ये थोड़ा इजी बन जाएगा। यानी आप देखेंगे 4 2, 4 में से कॉमन क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचा 2x बचा, यहाँ से माइनस, और 2 कॉमन आएगा तो क्या बचा यहाँ सिंपल y बचा, और यहाँ से माइनस, और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 4 कितना बचा 2, और बराबर में 0। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, ये 2x - y - 2 बराबर 0, और 2 का चला जाए और 2 का 0 में भाग देंगे तो 0। ठीक है, यानी अपना जो समीकरण बना वो क्या बना है 2x - y - 2 बराबर में 0। ठीक है, हम मैंने आपको बताया था जिसका गुणांक में 1 होता है, आप उधर को उसको एक साइड में रखा करो, जिससे डिवाइड वाली कन्फ्यूजन दूर हो जाए हमारी। तो आप y को इधर रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे इधर माइनस का y रखेंगे आप, तो -y रखेंगे तो फिर वह जो वैल्यू है तो माइनस में आएंगी। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा y को इधर से उधर भेज दीजिए, यानी -y को इधर से उधर जाएगा तो ये देखो 2x तो इधर आएगी,
और ये माइनस का 2 इधर आइए बराबर माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का वाई, ठीक है ना। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुटअप करते चलेंगे, वाई की वैल्यू निकलती चलेंगे, ठीक है ना। ये अपना दूसरा बॉक्स बना देते हैं हम इसको, ये अपना एक्स और वाई, ठीक है। आप ये देखो बच्चों, अगर एक्स की जगह पर आप 0 रखते हो तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू सबसे पहले अगर आप 0 रखते हो तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और 0 - 2 0 - 2 कितना होगा -2, ठीक है। ये -2 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, कितनी रखते हो 2 रखते हो, 1 रखते हो, 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 रखो, 2 एकम 2, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो 2 एकम 2, और 2 में तो 2 गए हो तो 0, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 2 दूना 4, यानी x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 2 दूना 4 - 2 कितना बचा 2, ठीक है। तो ये अपने दोनों बॉक्स बन गए। अपन दोनों बॉक्सों के द्वारा को हम एक काटे तल पर जमाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए अपना जो ग्राफ है थोड़ा सा इसको अपन हम इसको इधर जमा देते हैं, ग्राफ को यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये अपना वाई, ये अपना वाई डैश, ये हुआ एक्स और ये अपना एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है प्लस वाली मैक्सिमम 3 है, तो आप 5 तक या 4 तक लिख लीजिए, 1 2 3 4 बहुत है। इसके बाद अगर आप देखेंगे वाई की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 6, वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 6, तो आप 6 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, और अपन इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और ये हो गया 6, ठीक है। अब आप देखेंगे लेकिन वाई की वैल्यू माइनस में ये देखो वाई की वैल्यू -2 है, तो वाई की माइनस वाली वैल्यू की आएंगी -1 -2 -3 -4, बस बहुत है। अपन इसको भी क्या चलो इसको भी जमा सकते हैं, इसके कोई काम तो है नहीं, मत जमा होगा, ठीक है। अब देखिए जमाइए, x का मान 0, x मतलब 0 और y मतलब 6, x 0 का मतलब है x बिल्कुल नहीं चलेगा, x और y कितना चलाना है 6, तो y चलाना आपको तो केवल 6 ये चलेगा, और इस पॉइंट का नाम क्या है 0,6, ठीक है ना। अब देखिए x 1 कदम चलाना है, y 4 कदम चलना है, x तो 1 कदम चल गया, y 4 कदम चल गया, ये हो गया अपना बिंदु, और इस बिंदु का नाम क्या है 1,4, ठीक है। नेक्स्ट 3,0, x 3 कदम y 0 कदम, 3 कदम और y चलाना ही नहीं, ठीक है ना, तो ये हो गया अपना, ठीक है यहाँ पर, और इसको लिख देंगे हम, ये इस बिंदु का नाम क्या है 3,0, तो एक समीकरण रेखा तो अपनी इससे खिंच जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये ठीक है, ये बिल्कुल सीधी रेखा खींचेगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि हमारे डिफरेंस ये जो होते हैं ना, ये इनमें डिफरेंस थोड़ा किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो हमारी स्ट्रेट नहीं खिंच पाती है। आप जब इसको ग्राफ रेखा पर बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती हुई सीधी जाती हुई दिखेगी। अब इसको जमाते हैं दूसरे पर, x चलाना नहीं है और y चलाना है -2, x 0 मतलब x चलाना नहीं है और y चलाना है केवल -2, y -2 क्या है ये, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक अपन क्या लिखेंगे 0, -2, 0, -2, ये हो गया। नेक्स्ट x 1 कदम, y चलाना ही नहीं है, x 1 y 0, x 1 देख लीजिए बस आप, x 1 ये रहा, तो इसका बिंदु का नाम क्या है 1,0, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु जो है तीसरा अपना x 2 और y 2, दोनों 2 कदम चलाने हैं, x 2 और y भी 2, ये हो जाएगा यहाँ का x 2 और y 2, 2,2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे आपस में, ठीक है, इस प्रकार से ये, ठीक है। चलिए बिंदु ये था, एक दूसरा बिंदु ये था, एक तीसरा बिंदु ये था, ठीक है। तो ये था अपना ग्राफ बन गया, ठीक है। इसमें आपको बताना नहीं है हल वगैरह क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप बता सकते हैं क्योंकि प्रतिरेखा प्रतिच्छेद यहाँ की है 2,2 पर, तो इसका जो हल बिंदु होगा वो होगा 2,2, यानी हल बिंदु क्या होगा इसका 2,2 होगा, लेकिन इसमें पूछा नहीं है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख सकते हो आप, एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो, कि हल बिंदु कितना है 2,2 है। तो ये था अपना तीसरा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं इसके बाद। तो जो फोर्थ प्रश्न था उसका लास्ट है अपना,
ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, इसमें बताना है, इसमें वही करना है, संगत असंगत, और अगर संगत आता है तो ग्राफिक। चलिए इस लास्ट प्रश्न को कर लेते हैं। तो देखिए A1 का मान कितना है यहाँ से, A1 का मान 2, B1 का मान आप देखेंगे तो B1 का मान कितना है यहाँ से -2, और C1 का मान कितना है यहाँ से -2। अगर आप बात करें A2 की वैल्यू कितनी है 4, B2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -4, और C2 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, आप देखेंगे A1/A2 निकालेंगे कितना आएगा 2/4। ठीक है, 2/4 आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कितना बना 1/2। अब आप B1/B2 निकालेंगे, B1 की वैल्यू -2, B2 की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, 2 दूना, यानी ये भी 1/2। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम C1/C2 पे भी जाएंगे, तो C1 की वैल्यू कितनी है -2, C2 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस से माइनस कट सकता है, और 2/5। आप देखेंगे A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो आप लिख सकें चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो इस स्थिति में अतः समीकरण युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत होंगे। ठीक है ना, समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत और असंगत होते हैं। तो हमें आगे हल नहीं करना है, यानी इसका जो आंसर था वो यहीं समाप्त होता है। तो ये अपना 4th प्रश्न था। आज की क्लास में बच्चों इतना ही है। आगे की क्लास में हम आने वाले प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो तो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो पर आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी डाउट हो तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।